अस्सलाम वालेकुम। आज क्रिकेट की अपडेट्स के साथ हाजिर हैं जी। आज बड़े मजे की खबरें हैं, बड़ी अच्छी खबरें भी हैं और बड़ी बुरी खबरें भी हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पीएसएल से। आज आप इसको दूसरा सेमीफाइनल कह लें, दूसरा क्वालिफायर कह लें या दूसरा एलिमिनेटर कह लें। आज दो टीमें, दो बड़ी टीमें, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर जलमी मैच खेला जाएगा और जो जीतेगा उसका पड़ाव पड़ेगा मंडे को मुल्तान सुल्तान के साथ। फाइनल के अंदर दो मैचेस पीएसएल के रह चुके हैं। एज क्वालिफायर जो 9 बजे शुरू होगा, एक फाइनल जो कि मंडे को कराची के नेशनल स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। आज के मैच की अगर बात की जाए, पेशावर जलमी के पास बॉलिंग स्ट्रेंथ जो है वो एज कंपेयर टू इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी कम है। तो आज क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड इस चीज का फायदा उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी? डेफिनेटली एक तरफ जो नसीम शाह है, उनैन शाह है, और दूसरी तरफ कोई हमें ऐसा बड़ा नाम नजर नहीं आता। एक अफगानिस्तान के नवीन उल हक के, लेकिन वो भी वापस जा चुके हैं। तो अब देखना यह है कि आज इस्लामाबाद की टीम इस चीज का फायदा उठाती है या कहीं ना कहीं पेशावर जलमी और बाबर आजम जो है अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे और इस चीज को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मैच शुरू होने लगा जी। कुछ ही देर के बाद ये मैच जो है वो शुरू हो जाएगा। उसके अलावा नाजरीन, हेड कोच की जो लड़ाई चल रही है, हेड कोच हमने रखना था, रख लिया श्रीलंका ने। श्रीलंका ने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर आकिब जावेद को जो अपना बॉलिंग कोच मुकर्रर कर लिया है और अब वो जा रहे हैं श्रीलंका बॉलिंग कोच की फराइज सर अंजाम देने के लिए। जहां तक पाकिस्तान के हेड कोच का मसला था, वो वहीं का वहीं अटका हुआ है। अलबत्ता एक उसके अंदर जरूर हुआ है कि जी शेन वॉटसन जो है वो पीएसएल के अंदर उनकी टीम क्योंकि बाहर हो चुकी है और वो जा चुके हैं वापस ऑस्ट्रेलिया। जी, उन्होंने पाकिस्तान की हेड कोच की जो सीट थी उससे माजरत कर ली है। वो पाकिस्तान के नए हेड कोच जो है वो बनने को तैयार नहीं है। अब जो सिरा जोड़ा जा रहा है वो किसकी तरफ जोड़ा जा रहा है? वो जोड़ा जा रहा है डैरन सेमी की तरफ। लेकिन डैरन सेमी इशारा मिलते ही इस खेल से निकल गए हैं और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया है कि जी मैं वेस्ट इंडियन और मैं जो है वो अपनी टीम के साथ रहूंगा, वहीं कोचिंग करूंगा उनकी, और वेस्ट इंडीज की टीम को ही जो है वो अपनी जितनी भी सर्विसेज है वो दूंगा। यानी कि वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहीं ना कहीं बल्कि मुकम्मल झंडी जो है वो दिखा गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि अब जो अगली पर्ची है वो किसके नाम की निकलेगी। एक चीज जो इससे वाजिया हो रही है वो ये हो रही है कि ये ज्यादा पीछे नहीं जा रहे। यानी कि देखें, वाटसन को देखें, डैरन समी को देखें, तो ये पुराने क्रिकेटर नहीं है, ये 90s के क्रिकेटर नहीं है। ये 2010 भी खेलते रहे, 2015-18 तक खेलते रहे लीग्स। ये अभी तक जो है वो वाटसन कोई ना कोई खेल जाता है। तो यानी मतलब ये है कि ये कोई कोच ऐसा लाना चाह रहे हैं कि जो कि यंग हो, जो प्लेयर्स के साथ जो है वो कहीं ना कहीं पहले से खेला हो, उसकी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत जो है वो उनके साथ गपशप हो, वो उनके जो जदीद क्रिकेट है उसको समझता हो। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा भी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये जो नई यंग पर्ची है कोच की, ये किसके हिस्से में जो है वो आएगी। उसके अलावा नाज़रीन, इमाद वसीम एक बार फिर जो है वो कह रहे हैं कि जी मुझे शहीन शाह अफरीदी जो कि कैप्टन है पाकिस्तान टी20 टीम के, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी आप पीएसएल के बाद कहीं मिलें, आपसे बैठ के आराम से मुतमिन होकर बात करते हैं। और डेफिनेटली वो बात एक ही होगी, सबको पता है कि रिटायरमेंट वापस लें, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। शहीन की जो कैप्टनसी की परफॉर्मेंसेज है वो बिल्कुल जीरो है। तो मेरे ख्याल में शहीन डेफिनेटली ये चीज़ चाहेंगे कि उनके साथ दो चार ऐसे प्लेयर्स आए जो जिनके पास एक्सपीरियंस भी हो, जिनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो और जो ऑलराउंडर हो, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है, ताकि वो अपनी कप्तानी के अंदर एक वर्ल्ड कप जो है वो टी20 पाकिस्तान टीम को जितवा सकें। तो इसलिए मेरे ख्याल में इमाद वसीम, अब पीएसएल के बाद पता चलेगा कि क्या वो वापस आते हैं या नहीं आते हैं। मेरी जाती राय ये है, या पेशेंट गोई समझ लें, वो ये है कि इमाद वसीम रिटायरमेंट वापस लेंगे और नवाज बाहर हो जाएंगे। हिमाद और शादाब दोनों जो है वो टी20 टीम के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। उसके अलावा स्पिनर के अंदर जो है वो वसीम सॉरी वो जो ओसामा मीर हैं वो भी अच्छे हैं, और उसके अलावा जो है वो इब्रार अहमद की भी जगह बनती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा कल के मैच की अगर बात करें तो कल क्वेटा ग्लैडिएटर क्यों हारा? कल जो एक अफवाह, जैसे वसीम अकरम ने भी कहा कि एक अफवाहें हमें इस तरह की सुनने को मिल रही हैं कि शेन वॉटसन जो थे, उन्होंने वेस्ट इंडियन जो रदरफोर्ड थे वो पीएसएल छोड़कर कुछ चले गए थे बाहर, फिर वो वापस आए। इस मैच से पहले वो वापस आ गए थे जी, मैच उनको खेलना था, लेकिन शेन वॉटसन की नाराजगी की वजह से उनको ये मैच नहीं खिलाया गया और डेफिनेटली फिर जिसका एक बड़ा ही नुकसान जो क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम को उठाना पड़ा और वो इस टूर्नामेंट से बाहर होगी। अब इस टीम के साथ या
इसके साथ कितनी सदाकत है इस बात के साथ, इस हवाले से अभी तक शेन वॉटसन ने या उनकी टीम मैनेजमेंट ने कोई जो है वो खबर नहीं की। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि जी कुछ नाराजगी की वजह से शायद जो है वो नहीं हो सका। उसके अलावा नाज़रीन, टी20 के अंदर जहां पे सिर्फ छक्के देखे जाते हैं, सिर्फ छक्के दिखाए जाते हैं, वहां पे अगर चौकों की बात की जाए तो आज आयरलैंड के जो ओपनर हैं पॉल स्टर्लिंग, वो 400 चौके लगाने वाले टी20 के अंदर पहले बैट्समैन बन चुके हैं और बहुत जल्द दूसरे बैट्समैन बन जाएंगे बाबर आजम। बाबर आजम के 395 फोर्स हो चुके हैं, सिर्फ 5 चौकों की दूरी पर है। तो मेरे ख्याल में एक मैच भी अगर बाबर आजम को मिल जाता है तो वो 400 चौके मारने वाले दुनिया के दूसरे और पाकिस्तान के पहले बैट्समैन बन जाएंगे। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।